भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। एक बहुत प्रचलित शब्द है भगवान। हम लोग छोटे में पढ़ते थे तो बात बात में कहते थे भगवान का समय समय। भगवान से कोई लेना देना नहीं, भगवान को जानते ही नहीं, भगवान का भजन भी नहीं करते। उसके माता पिता भी नहीं जानते, लेकिन इसी का नाम संस्कार है। बड़ी बात है कि आपका कोई भगवान में कोई भक्ति, कोई रुचि, कुछ अर्थ ही नहीं है, और इसके बाद भी आपका बच्चा बच्चा भगवान की कसम खा रहा है। इससे बड़ी बात भारतीय संस्कृति के लिए और क्या? कोई कहे, कोई विदेशी आदमी आता है, आज से बहुत वर्षों पहले, 2021 के पहले की बात है। ये कौन सा सन चल रहा है? 2021 के पहले, ये जानते हैं 2021 क्या है? एक ईसा मसीह पैदा हुआ, उसको यहूदियों ने मार डाला, उसके नाम से ये सन चला 2021। उनके यहाँ पहले क्या था? उनके यहाँ बात बात पर यहूदी भी मुसलमानों का ही एक विभाग है। उनके यहाँ कभी इतना नहीं हुआ होगा। हमारे यहाँ एक शब्द का प्रयोग होता है सनातन। तो सनक, सनक, सनातन, ये तीनों अव्यय शब्द हैं व्याकरण में। ये तीनों अव्यय शब्द हैं और इनका अर्थ होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ बिना भक्ति के ही, बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के भी सभी बालकों के हृदय में एक शब्द है भगवान। इसलिए बात बात पर भगवान की कसम खाते हैं। और ये भी एक नई बात सुनिए, ये झूठे लोग बहुत कसम खाते हैं। अगर उनसे कहो अपने लड़के की कसम खाओ तो क्यों नहीं खाते? उन्हें लगता है अगर कसम झूठी होगी तो लड़का मर जाएगा, लेकिन भगवान मरते नहीं है, इसलिए कसम खाने में क्या समस्या? तो जो मरता है उसकी कसम खाने में डर लगता है। संस्कृति है, संस्कार है। नैयायिकों ने 24 गुण माने। 24 गुणों में संस्कार एक अंतिम गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, सुख, दुख, इच्छा, बुद्धि, संस्कारा, चतुर्विंशतिर्गुण। संस्कार बुद्धि में होता है। संस्कार का अर्थ ही है, व्याकरण के अनुसार तो संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध। संपरिभ्याम करो तो भूषणे,
सब और परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु हो तो सुट का आगम होता है, तो संस्कार, संस्कृति, संस्कृत ये शब्द बनते हैं और अर्थ हुआ होता है आभूषण, माने सुंदरता, शुद्धि, परिमार्जन, ये संस्कार का अर्थ है। यदि आप भगवान नहीं जानते मत जानिए, लेकिन इसका भी भगवान की कथा सुनने का प्रभाव राजा परीक्षित ने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यचिरेण पुंसा भक्तिर्हरं तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं बदमन्यसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी, यच्छृण्वतु पैत्यरतिर्वितृष्णा, आप किससे परेशान हैं? तृष्णा से। ये बहुत ऐसा रोग है कि संसार में जितनी क्रियाएं हो रही हैं, जितनी बेईमानी हो रही है, जितना भोग हो रहा है, सब एक ही कारण है, वो है वितृष्णा। राजा परीक्षित बोले, भगवान आप हमको उसके विषय में बताइए। यच्छृण्वतु, खाली सुने भर, और अपैत्यरतिर्वितृष्णा, आरति वितृष्णा, रति और वितृष्णा। अरति वैराग्य हो जाए और तृष्णा समाप्त हो जाए, क्या होगा? आप समझा करके हार जाएंगे स्त्री जाति को, तो भी तृष्णा समाप्त नहीं होगी। पुरुषों को समझा समझा करके हार जाएंगे, तृष्णा समाप्त नहीं होगी। लेकिन जिसके सुनने मात्र से सारी जागतिक सांसारिक रति समाप्त हो जाए, अपैति दूर चली जाती है। और एक और होगा, सत्वं च शुद्ध्यचिरेण पुंसा, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भगवान की चर्चा सुनेगा, सत्वं च शुद्ध्यति, हृदय शुद्ध हो जाए। अचिरेण पुंसा, चिर माने होता है देर में, और अचिर माने होता है अति शीघ्र। यदि आप अच्छे मन से भगवान की कथा सुन ले तो तृष्णा समाप्ति और हृदय शुद्धि है इसका फल। कथा सुनने का क्या फल है? बोले कथा सुनने का फल यही है कि हृदय शुद्ध हो जाए। हृदय शुद्ध होगा तो क्या होगा? भक्तिर्हरम, तब आपको शुद्ध हृदय में भरम भक्ति, भगवान में भक्ति होगी। और तत्पुरुषे च सख्यम, तत्पुरुष समास होता है, माने भगवान में तो भक्ति होगी और भगवान के जो भक्त होंगे उनसे मित्रता होगी। आपको ऐसे कोई मित्र बनाने वाला नहीं। महात्मा जब सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं तो आपसे क्यों मोह करेंगे?
कोई मित्रता नहीं करता। ये जो मित्रता है, इस मित्रता में तो बड़े कपट है, लेकिन भगवान के भक्त मित्रता कर ले तदेव हारम बदमन्य से चेत। ये चेत शब्द शर्त नहीं है, यदि आप उचित समझे तो उसका चरित्र सुना दीजिए कि मन से वितृष्णा हो जाए और हृदय शुद्ध हो जाए। और यदि आप हमें उसके योग्य समझे तो सुना दीजिए। अगर आप हमें उसका अधिकारी समझे तो सुना दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपके यहाँ तो जब आप बड़े हो जाते हैं तब दुख आते हैं। भगवान का आना और साथ में दुख आना एक आश्चर्य। लेकिन मजे की बात तो ये है कि भगवान जिनके लिए आते हैं उनमें से दो लोगों को ही पता चलता है कि भगवान आना। किनको? बोले जिनको सुख देने आए हैं और जिनको मारने आए हैं। तीसरे को कोई ले नहीं देना। आपको भगवान से मतलब नहीं है, इसलिए आपके लिए भगवान नहीं आए। भगवान किनके लिए आएंगे? बोले जिनको सुख देना है, जिनके लिए वो आए हैं और असुरों को मारने आए हैं, इसलिए वो दो को ही पता चलेगा, तीसरे को पता ही नहीं कि ये भगवान है। कंस को मारने आए, इसीलिए कंस को पता है, तो कंस का प्रयास है कि जहां भी पता लगे उसको मार डाले। किसको मार डाले? बोले जो हमें मारने आए हैं। लेकिन कंस भगवान का ही व्यक्ति है, उसको ये अच्छे से पता है कि हम उसे भले मारने को घूम रहे हैं लेकिन वही हमें मारेगा। एक स्त्री भेजी गई, ये क्या है स्त्री? जब कृष्ण भगवान पैदा ही नहीं हुए थे तब से ये पूतना है। इसको मारिका ग्रह कहते हैं। भाव प्रकाश में आप देखिए, भाव प्रकाश में आप देखेंगे उसमें लिखा है कि बच्चा पैदा होते ही मारिका ग्रह उस पर आते हैं। तो पूतना है, कोटरा है, ये सब है। तो भगवान जब पैदा हुए हैं तब पूतना पैदा हुई है, ऐसा नहीं। पूतना तो पहले ही आ गई है। षष्ठी देवी पहले से ही है। और पूतना का आवाहन किया कंस ने, और कंस ने कहा कि तुम जाओ, सारे ब्रज में जितने बच्चे हैं सब मार डालो। तो बच्चे सब क्यों मारना है? बोले इसलिए कि यही पता नहीं है कि हमें कौन मारने आया। इसीलिए जब ज्ञान नहीं होता है तो भ्रम में सर्वनाश होता है। ये बात निश्चित है कि जब ज्ञान नहीं होगा तो सर्वनाश होगा। इसलिए कंस ने
कहा कि तुम उसको नहीं मार सकती जिसको मैं मारने को कहता हूँ, इसलिए तुम सबको मार डालो, हो सकता है उसी बीच में कोई वो हो और मर जाए। संसार में बहुत कठिन है कि एक तत्व का एक ही बार में सकृत एक बार में आपको ज्ञान हो जाए, होता ही नहीं, एक बार में नहीं हो सकता। शब्द ज्ञान नहीं होता तो शब्द का जो अर्थ है, जो तत्व है, उसका ज्ञान भी आपको एक बार में नहीं होगा। आपको हम आत्मा शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या कहने से आत्मा का ज्ञान हो जाएगा? सुभाषित रत्न भांडागार में एक श्लोक है, बोले कितना भी बड़ा वैयाकरण हो, व्याकरण का ज्ञाता हो, बुभुक्षितम व्याकरणम न भुज्यते। कोई व्याकरण का आदमी एक एक शब्द की सिद्धि करता है, उससे कहोगी तुम बताओ बुभुक्षा शब्द कैसे बनता है, तो बता देगा भुज धातु से सन प्रत्यय किया, इससे द्वित्व किया, ये हो गया। तो बोले तो फिर यही खा लो ना। न छंद साकेन चिदुत्थृतम कुलम, छंद वाले होता है कपड़ा आच्छादन करने वाला। तो कोई कितने भी अच्छे छंद शास्त्र का ज्ञाता हो, तो कोई छंद पढ़ने से उसका कोई रक्षा नहीं हो। इसलिए वेदांत सिद्धांत यही है कि अज्ञान कहते ही दो प्रकार से अज्ञान कहा जाता है। अज्ञान तो एक सामूहिक शब्द है, इसलिए अद्वैत वेदांती उसको अध्यास कहते हैं। अध्यास अध्यारोपापवादाभ्याम निवृत्ति पूर्वकम वस्तु सिद्धि। अध्यारोप और अपवाद इन दो के द्वारा ही वस्तु तत्व की सिद्धि होती है। असुरों को ये नहीं है ना, इसलिए असुरों को है ही नहीं कि यही कृष्ण है, बस जाए और उसी को मारे, ऐसा नहीं। संसार में जितनी भी अज्ञान जन्य क्रियाएं होती है वो भ्रम के कारण ही अनेक प्रकार की होती है। ज्ञानी व्यक्ति भला ऐसा क्यों करेगा? उसको पता है कि ऐसे किया जाता है। तो जिनको मोबाइल चलाना आता है वो उसी बटन में हाथ रखते हैं, जिसको नहीं आता वो ऐसे में रख देते हैं कि वो बंद नहीं हो जाता। इसलिए अज्ञान होता ही ऐसा है। कंस को यद्यपि कहा और कह करके वो चली गई, तो कंस ने भी कहा कि हमने पहली बार देखा है कि भगवान भी झूठ बोलते हैं। दैवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्याः केवलम। आकाशवाणी तो तब ऐसी हुई थी कि 8वां पुत्र मारेगा, कंस बोले वो बिना मारे चला गया। इसका मतलब है आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। न मर्त्याः एव केवलम, मात्र मनुष्य ही झूठ नहीं बोलता। इसलिए पूतना को भेजा, बालक को मारना, पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए उसने नीति अपनाई। और नीति यही है, संसार में जीने की नीति है कि दूसरे को मार करके खुद जियो। इसलिए यही है। आप जलचर जीवों में जाइए, तालाब में, समुद्र में, क्या वो जीव बाहर चलने आते हैं? वही पानी के जीव पानी को खाते हैं। तो जैसे पानी के जीव पानी को खाते हैं, इसी प्रकार से थलचर के जीव धलचर को जीव खाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत मारा, पूतना चली तो मारते ही चली है। लेकिन सुखदेव जी ने कहा
कि पूतना को ये पता ही नहीं था कि नंद यशोदा के यहाँ जाना है। बालक गृहस्थ तत्र विचिन्वती शिशु यदृच्छया नंद गृहे सदन्तकं बालम प्रतीक्षन् न निजोरु तेजसं ददर शतल्पे निवातम भसी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव जी ने परीक्षित को बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट बात बताई। ये पूतना नहीं है, बालक ग्रह। ये जो बच्चों को जन्म लेते ही मार देती है ना, ये वो है। ये कोई कंस की ऐसी कोई दूती नहीं। बालक गृहस्थ विचिन्वती शिशु, बच्चों को खोजती हुई वह बालक ग्रह पूतना यत्र छयानंद गृहे सदन्तकम्। यत्र छया, अकस्मात वो नंद के घर में पहुंची। सुखदेव जी ने शब्द लिखा असदन्तकम्। असत अंतकम, असत तत्व का अंत करने वाले कृष्ण के यहाँ पहुंचे। ये असत क्या है? असत जगत को कहते हैं। तो जगत का नाश करने वाले के यहाँ अचानक पहुंची। लेकिन वो जब पहुंची, निजोरु तेजसम, वहां जो बालक है वो अपने तेज को छिपा करके ऐसे बैठा है। तल्प माने शैया, शैया में ऐसे लेटे हैं कृष्ण जैसे अग्नि विवाहितम भसी। भस माने भस्म। आपके यहाँ क्या कहते हैं? कहे भस लग रही है। जिसको आप हिंदी में भस कहते हो, संस्कृत में उसको भस ही कहते हैं। जैसे अग्नि राख से ढका हो। अब भगवान ढके हैं किससे? गीता में लिखा है कि अज्ञान से ज्ञान ढकता है। भगवान को कौन ढक सकता है? अग्नि को कौन ढकता है? बोले जिसमें अग्नि प्रकट होती है वही। अग्नि को कौन ढकेगा? अगर कंडे में अग्नि लगेगी, लकड़ी में अग्नि लगेगी, तो लकड़ी ही अग्नि को ढकेगी। भगवान प्रकट कैसे हुए हैं? किसके यहाँ? माया ले गए हैं, वहां से भगवान आए हैं। और जब भगवान आए तो माया हिलाई, माया नहीं ढकी।